नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। मैं आपका साथी विकास लगातार खेल व शिक्षा की जानकारी के लिए बना हुआ हूँ आपके साथ। और हमारी क्वेश्चन सीरीज चल रही है भाई, ये क्वेश्चन सीरीज नंबर 20। और भाई चलिए शुरू करते हैं आज की क्वेश्चन सीरीज। किशोरों की प्राथमिक समस्याएं हैं सब्सटेंस एब्यूज, अस्तित्व उत्पीड़न, व्यवहार परिवर्तन, दार्शनिक हस्तक्षेप। इनमें से कोई नहीं। तो भी दार्शनिक हस्तक्षेप कोई भी समस्या नहीं है। व्यवहार परिवर्तन नॉर्मल है, लेकिन आक्रामक व्यवहार थोड़ी समस्या हो सकती है, लेकिन व्यवहार परिवर्तन नहीं, वो तो होगा भाई, नेचुरल चीज़ है। इसका जो राइट आंसर है वो है एब्यूज, सब्सटेंस एब्यूज। ये नशे व्यसनों से संबंधित जो अस्तित्व उत्पीड़न है, ये नशे व्यसनों से संबंधित है। ये इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला है भाई, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्यस्थल को स्वास्थ्यवर्धक और उत्पादक, हेल्थी और प्रोडक्टिव बनाने का आवश्यक तत्व नहीं है। ये क्वेश्चन है भाई व्यावसायिक स्वास्थ्य से, जो आपकी 11th-12th की बुक है, 11th की बुक में है ये व्यावसायिक स्वास्थ्य। तो इनमें से कौन सा नहीं है। प्राकृतिक प्रकाश होना चाहिए भाई, कार्यस्थल पर होना चाहिए बिल्कुल भाई। खुलापन होना चाहिए भाई बिल्कुल। पादप जीवन होना चाहिए भाई। खरपतवार अननेसेसरी होती है, ये नहीं होना चाहिए। इसका ये राइट आंसर है, ये इसका आवश्यक तत्व नहीं है। खरपतवार अननेसेसरी, जो पेड़ पौधे घास उग जाती है उसे खरपतवार कहा जाता है। और भाई इसमें भी आ जाता है खरपतवार, इसे ही कहते हैं। और भाई थोड़ा बहुत ये कीट पतंगे भी जो अननेसेसरी होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य प्रचार में मुख्य मूल्य है। भाई स्वास्थ्य क्या है भाई, WHO के अनुसार स्वास्थ्य न केवल रोग या विकृति की अनुपस्थिति है, बल्कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से सुख की अवस्था है। जीवन के हर एक पहलू से शारीरिक स्वस्थ व्यक्ति हम उसे कह सकते हैं जो शारीरिक रूप से जिसके सभी अंग अच्छी तरह से कार्य करते हो, रोग मुक्त हो, और मानसिक रूप से वो प्रसन्नचित्त हो। तो WHO ने क्या स्वास्थ्य की परिभाषा दी है भाई, स्वास्थ्य न केवल रोग या विकृति की अनुपस्थिति है, बल्कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से सुख की अवस्था है। और जो भाई यूनिसेफ ने क्या कहा, स्वास्थ्य एक तंदुरुस्ती के रूप में। तो भाई स्वास्थ्य प्रचार के मुख्य मूल्य, स्वास्थ्य का समग्र परिभाषा बिल्कुल ठीक है भाई। सामाजिक लोगों की भागीदारी बढ़ाना, अंतर क्षेत्रीय सहयोग का शामिल होना, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा भाई उपरोक्त सभी। स्वास्थ्य का जो कार्यक्रम, स्वास्थ्य के प्रचार के कार्यक्रम कैसे होने चाहिए भाई, जिसमें क्षेत्रीय लोगों का और अंतर क्षेत्रीय लोगों का समन्वय हो भाई। और न केवल छात्रों तक सीमित हो, बल्कि स्टाफ के तक और समाज के अधिक से अधिक लोग स्वास्थ्य कार्यक्रमों में भाग लेने वाले होने चाहिए। ऐसे स्वास्थ्य कार्यक्रम होने चाहिए। आगे चलते हैं। मुख्य समस्याएं किशोर जिनका सामना करते हैं। आक्रामक व्यवहार की समस्या बिल्कुल ठीक है भाई। हार्मोनल चेंज होंगे तो व्यवहार आक्रामक होगा। आवाज़, लड़कियों की आवाज़ पतली हो जाएगी, लड़कों की मोटी हो जाएगी, लड़कों के चौड़े कंधे हो जाएंगे, लड़कियों में भी और चेंजेस आ जाएंगे, लड़कों में दाढ़ी मूंछें। आक्रामक व्यवहार, स्थिरता व समायोजन की कमी बिल्कुल ठीक। उद्वेगित रहता है भाई 12 से 19 वर्ष तक का बच्चा, जो लिंग संबंधी समस्याएं, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। एडोलेसेंस की किशोरावस्था की उम्र 12 से 18 या 12 से 19। स्टेनले हॉल ने इसे संघर्ष, तूफान, तनाव की, दबाव की अवस्था कहा है। आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण की संकल्पना नहीं है। ये भी भाई पर्यावरण का चैप्टर भी 11th की बुक में है। तो इसमें कौन सी पर्यावरण की संकल्पना नहीं है। पर्यावरण क्या है भाई, जो आवरण चारों तरफ से हमें घेरे हुए है वो पर्यावरण कहलाता है। भौतिक पर्यावरण है जिसमें भाई सब कुछ आ गया, मेज कुर्सी घर वर ये आगे। प्राकृतिक पर्यावरण में पेड़ पौधे और कुछ आगे भाई। ये जो भाई रासायनिक पर्यावरण में जो रसायन हम प्रयोग करें, सामाजिक जिनसे हम मिलते हैं वो मिलकर सभी सामाजिक पर्यावरण बनाते हैं। तो इसके क्या क्या, इसके माइक्रो सूक्ष्म पर्यावरण भी इसका भाग है। जैविक भी भाई, जिसमें बायोटिक और मैक्रोवृत्त क्षेत्र भी है, जिसमें जल थल वायु सभी आगे। और प्रतिजैविक एंटीबायोटिक पर्यावरण इसकी संकल्पना में नहीं है। एंटीबायोटिक एक दवाइयाँ होती हैं प्रतिजैविक, जो संक्रमण के विरुद्ध दी जाती है।
आगे चलते हैं। एक अच्छा व संतुलित रिक्त स्थान भरना है। अपने स्थान पर स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक है भोजन व पोषण, दिनचर्या व समय सारणी, तंदुरुस्ती, पर्यावरण, ये सभी हैं। लेकिन भाई जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के हिसाब से वो है भोजन और पोषण। संतुलित क्या होता है? भोजन। संतुलित भोजन कैसा होता है? जिसमें सभी पोषक तत्व विद्यमान हो, जो हमारे शरीर की सभी आवश्यकताओं को पूरा करके हमारी रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले हों और हमारे शरीर को रोग मुक्त रखें और इतनी एनर्जी दे सके ताकि हम अपने दिनचर्या के कार्य अच्छी तरह से कर सकें। आगे चलते हैं दोस्तों। बच्चे बहुत ही छोटी आयु में कुशल हो जाते हैं यदि माता पिता प्रतिक्रियात्मक, यानी कि भाई जो रिफ्लेक्टिव एक्टिविटी करने वाले होने और समझने वाले, सक्रिय, मददगार, स्वतंत्र। कैसे होने चाहिए भाई? सक्रिय होने चाहिए, एक्टिव होने चाहिए। बच्चे का तुरंत जवाब दें और उनके साथ सक्रिय है ताकि बच्चा सक्रिय रहे और बच्चा अपना पूरा डेवलपमेंट कर सके। 5 वर्ष तक बच्चे को बिल्कुल नहीं मारना चाहिए भाई। 5 से 15 तक बच्चे पर पूरी दाब रखो, पूरा जीवन ठीक रहेगा। ये मैं नहीं कहता भाई, साइकोलॉजी मनोविज्ञान कहता है, जो विभिन्न साइकोलॉजिस्ट हुए हैं उनकी सोच है ये। देर से विकसित होने वाले बच्चों के परिवारों को देखभाल करता कौशल प्रशिक्षण, केयर गिवर स्किल ट्रेनिंग। केयर गिवर स्किल ट्रेनिंग किसके द्वारा रिकमेंडेड की जा रही है भाई? यूनेस्को। यूनेस्को क्या काम करता है? यूनेस्को जो सांस्कृतिक धरोहर हैं उनकी रक्षा करता है। इसका मुख्यालय पेरिस में है। तो इसका जो राइट आंसर है भाई, केयर गिवर स्किल प्रशिक्षण कौन देता है? WHO देता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। टेड्रोस एनदम इसके प्रेसिडेंट हैं। यूनिसेफ इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ये भी बच्चों के लिए कार्य करता है, आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। एस्पार्टिक एसिड सॉल्ट किस के उपचार के रूप में प्रयोग किया जाता है? मोटेपन के, थकान के, दबाव के, उपरोक्त सभी। तो ये एसिड, एस्पार्टिक एसिड किस में मिलता है भाई? मीट में, गन्ने में, एवोकाडो फल है उसमें। तो ये किसके विरुद्ध कार्य करेगा? थकान के। इसमें प्रोटीन की तरह ही एसिड पाए जाते हैं जो थकान के विरुद्ध कार्य करते हैं, हमारे टूटे हुए टिश्यूओं को दोबारा उनकी मरम्मत करते हैं। आपको ये याद रखना। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन सोशियोलॉजी से। सोशियोलॉजी का जनक कौन था भाई? ऑगस्टस काम्टे। समाजशास्त्र का जनक ऑगस्टस काम्टे। भारत में जाति भेद का मूल क्या है? संस्कृति, कल्चर और धर्म, रिलीजन, ये दोनों। तो ये दोनों जाति भेद का मूल है, आपको ये याद रखना है। भारत में जाति भेद का मूल धर्म और संस्कृति दोनों हैं। आगे चलते हैं। विकास, डेवलपमेंट क्या है भाई? मेरा नाम के पीछे लगे हुए हैं, नरेंद्र मोदी भी लगा हुआ है भाई, और ये भी लगे हुए हैं पेपर वाले भी। डेवलपमेंट क्या है? विकास वह प्रक्रिया जिससे जीव वृद्धि करता और अपने जीवन काल में परिवर्तित होता है। जीवन के प्रथम 5 वर्ष शिशु से आवश्यक होने तक की वृद्धि प्रक्रिया। वृद्धि और विकास अलग अलग चीजें हैं भाई, आपको ये याद रखना है। वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं चलती, विकास जीवन पर्यंत चलता है। और भाई वृद्धि के बिना विकास संभव नहीं है। लेकिन जो इसका राइट आंसर होगा, डेवलपमेंट क्या है भाई? विकास क्या है? वह प्रक्रिया जिससे जीव वृद्धि करता और अपने जीवन काल में परिवर्तित होता। और विकास, डेवलपमेंट है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है भाई, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? आप सोचोगे ये क्वेश्चन क्यों दे दिया भाई? DSSB ने दिया है। जीके का क्वेश्चन कुछ भी दे सकते हैं। ये देख लो स्तर कितना गिरा हुआ है दिमाग का, कि भी कुछ भी दे सकते हैं बनाने वाले। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, गुरु नानक देव और भाई राजा राम मोहन राय। तो इसका जो राइट आंसर है, स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे और इन्होंने 1893 में शिकागो सम्मेलन में
लोगों को भाइयों और बहनों कहकर संबोधित किया था, वह इनकी पहचान बन गया। एक वैचारिक दार्शनिक, एक युग प्रवर्तक आदमी थे वे स्वामी विवेकानंद, और इनका जन्म कलकत्ता में हुआ और वेलूर मठ में इन्होंने अपने प्राण त्यागे, और रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय वेलूर मठ कोलकाता में ही है। आपको ये याद रखना है भाई। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की मुंबई में, आपको ये याद रखना है। ठीक है भाई। गुरु नानक देव ने सिख पंथ की स्थापना की भाई, आपको ये याद रखना है। सिखों के पहले गुरु थे गुरु नानक देव, सच्चा सौदा किया। ये भी क्वेश्चन आया भाई DSSB में, ये कल ही बता था। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका कौन थी? सावित्रीबाई फुले, कस्तूरीबाई, कमला नेहरू, सरोजनी नायडू। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सावित्रीबाई फुले, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका थी। 1831 में इनका जन्म हुआ नया गांव में, महाराष्ट्र में, और इन्होंने, इनके जो पति थे ज्योतिबा फुले, सत्यशोधक समाज की स्थापना की, और उन्होंने 1848 में ही स्कूल खोला, लेकिन इन्होंने पहला बालिका विद्यालय 1852 में खोला। लोगों ने भाई कीचड़ मारा, पत्थर मारे इनको, लेकिन अपने जो लक्ष्य से अडिग रही, और नारी, जो भारतीय नारी तो सदैव ही इनकी ऋणी रहेगी, और भारतीय समाज ही इनका ऋणी रहेगा। ऐसी देवी को मैं नमन करता हूँ। 1831 में इनका जन्म और 1852 में पहला बालिका विद्यालय खोला सावित्रीबाई फुले। और इनके पति कौन थे भाई? ज्योतिराव गोविंदराव फुले, उनको ज्योतिबा फुले भी कहा जाता है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक। सरोजनी नायडू कौन थी भाई? सरोजनी नायडू नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत को किला भी कहा जाता है, और किसी भी भारत के राज्य की बनने वाली प्रथम राज्यपाल थी उत्तर प्रदेश की सरोजनी नायडू। और सुचेता कृपलानी ही उत्तर प्रदेश की प्रथम मुख्यमंत्री थी महिला जो भारत में, और प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है भाई? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं श्रीमती इंदिरा गांधी, और प्रथम जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? वो हैं भाई प्रतिभा देवी पाटिल। और प्रथम IPS बनने वाली भारतीय महिला भाई किरण बेदी, और प्रथम जो IAS बनने वाली अन्ना जॉर्ज मल्होत्रा भी है, कहीं अन्ना जॉर्ज है। आगे चलते हैं दोस्तों। तो भारत की प्रथम महिला शिक्षिका कौन थी भाई? सावित्रीबाई फुले। आगे चलते हैं। कौन सा रोग संक्रमित स्तनधारियों से, इन्फेक्टेड मैमल से मनुष्य में संचरित होता है? चेचक, रेबीज, मलेरिया, एड्स। तो भाई कौन सा होता है? रेबीज। इसका दूसरा नाम है हाइड्रोफोबिया। रेबडो नामक वायरस है भाई इसका, आपको ये याद रखना है। मलेरिया का प्रोटोजोआ भाई प्लाज्मोडियम एनाफिलीज, मादा मच्छर इसका वाहक है। एडीज का वायरस है HIV। और भाई चेचक का वायरस आपको कमेंट में करना है, वेरिएला है या वेरिसेला है, आपको ये याद रखना है। वेरिएला है या वेरिसेला है, आपको ये बताना है चेचक का वायरस क्या है। पीछे भी पूछा था और हमारे स्टूडेंट इस पर कुछ जिद भी लगाए थे, लेकिन इंग्लिश में पढ़ लेना भाई, चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स, आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं। कौन सी नरम उत्तक की चोट नहीं है? एवर्जन, खरोंच भाई त्वचा की चोट है। चीरा, लैक्रेशन, ये भी त्वचा में ही है भाई। और विदारण, एवल्यूजन, ये भी त्वचा की चोट है। अस्थि भंग नरम उत्तक की चोट नहीं है भाई। फ्रैक्चर किसकी चोट है? हड्डी की चोट है, आपको ये याद रखना। एवरेजन को स्ट्रॉबेरी चोट भी कहा जाता है। अब पीछे पूछा गया था, दोनों ही त्वचा की चोटें हैं भाई। देखो बोर्ड क्या आंसर देता है। एवरेजन को मैं ज़्यादा वो दूंगा त्वचा की चोट में, तो रगड़ है। लैक्रेशन, चीरा है भाई, ये भी त्वचा की चोट है, लेकिन अंदर तक भी हो सकता है, आपको ये याद रखना है। रेबीज को कहते हैं, अभी बता था, रेबीज को कहते हैं हाइड्रोफोबिया, प्लाज्मोडियम एनाफिलीज लार्विसिकल्स। हाइड्रोफोबिया पानी से डर लगता है, रेबीज रेबडो वायरस से होता है। रेबडो
एडवर्ड जेनर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। आपको ये याद रखना है। सॉरी भाई, एडवर्ड जेनर ने, आपको ये भाई इस पे मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन रेबडो इसका वायरस है और हाइड्रोफोबिया इसका जो नाम है रेबीज का, इसे पानी से डर लगने लगता है और रेबडो इसका वायरस है। प्लाज्मोडियम क्या है भाई? जो प्रोटोजोआ है किसका? मलेरिया का। आपको ये भी याद रखना, मलेरिया का प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम। और 5 प्रकार का ये होता है। एनाफ्लिज मादा मच्छर मलेरिया का वाहक है भाई, प्रोटोजोआ नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों। उचित मिलान कीजिए कैलोरा, चिकन पॉक्स और भाई ट्यूबरकुलोसिस और भाई लेप्रेसी। कैलोरा क्या है भाई? हैजा। हैजे का जो वायरस है, मिलान कीजिए। हैजे का जो वायरस है वो क्या है भाई? वाइबीरियो कैलोरी। दूसरा भाई ये का वाइबीरियो कैलोरी। और हैजे का जो बैक्टीरिया है क्या है? वाइबीरियो कैलोरी है। चिकन पॉक्स का क्या है भाई? वेरिसेला। लेप्रेसी इसका है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रेसी कोड को ही लेप्रेसी कहते हैं। हैनकॉन इसका दूसरा नाम है। और कैलोरा क्या है भाई? हैजा सीसी मक्खी इसका वाहक है। ट्यूबरकुलोसिस टीबी तपेदिक क्षय रोग इसका है माइकोबैक्टीरियम। तो क्या हो गया भाई? कैलोरा का कौन सा है? वाइबीरियो कैलोरी। 1 का 2 दूसरे में ही है। 1 का 2 कौन से में भाई? पहले में है। बी का 4 और सी का 1 ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है भाई? वो जो इसका पहला ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर है। लेप्रेसी भाई कोड को कहते हैं लेप्री, इसका बैक्टीरिया है। और भाई लेप्री इसका बैक्टीरिया है और हैनकॉन इसका दूसरा नाम है। आपको ये भी याद रखना है। और आपको ये याद रखना भाई, हैजे का जो वाहक है, हैजा किससे होता है? हैजे से भाई लीवर भी प्रभावित होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा छोटी आंत प्रभावित होती है। ये भी क्वेश्चन आया था। और टीबी तपेदिक क्षय रोग, टीबी 2 प्रकार की होती है, फुफ्फुसिया भाई। टीबी सबसे ज़्यादा प्रभावी कहाँ पर होती है? फेफड़ों की टीबी सबसे ज़्यादा होती है। इसके अलावा दूसरे प्रकार की टीबी कहीं भी गांठ के रूप में हो सकती है। आपको ये याद रखना है। और चिकन पॉक्स का है क्या है वायरस? वेरिसेला। और स्मॉल पॉक्स का क्या है भाई? वेरिओला। आपको ये याद रखना है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री ये बैक्टीरिया है। और भाई टीबी भी बैक्टीरिया से होती है। डिटिका को से निपटाता है। डिप्टीथीरिया, टेटनस, कोका टिड्डी खा गया भाई, ये भी हो सकता है। कोड काली खांसी, डिप्टीथीरिया, टेटनस, निमोनिया, प्लेग, टाइफाइड, तपेदिक, हैजा, ये सभी बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। कोका टिड्डी से निपटता है। टिड्डी से निपटता भाई। कोड काली खांसी, डिप्टीथीरिया, टेटनस, निमोनिया, प्लेग, टाइफाइड, तपेदिक, हैजा, ये रोग आते हैं जो हमारे बैक्टीरिया जन्य रोग हैं इनमें। आगे चलते हैं दोस्तों। ये करवा चुका हूँ भाई मैं, जो हमारी वीडियो हैं उनमें जो बीमारियों से संबंधित। एक अच्छे प्रश्न पत्र का लक्षण नहीं है भाई। अच्छे प्रश्न पत्र में क्या क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, क्योंकि सबके साथ समान। रिलायबिलिटी होनी चाहिए भाई। संदिग्ध शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है भाई, संदिग्ध शब्दों का प्रयोग करोगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। व्यक्ति परकता, ये जो एक अच्छे प्रश्न पत्र का लक्षण नहीं है भाई। इसका राइट आंसर होगा सब्जेक्टिविटी, व्यक्ति परकता। आगे चलते हैं दोस्तों। खेल कूद में चोटों के उपचार का सही क्रम बताएं। कॉम्प्रेशन यानी कि संपीड़न होता है, कॉम्प्रेशन, इवल्यूशन, रेस्ट, आइस।
तो सबसे पहले क्या है भाई, रेस्ट। जो प्राइस है पहले तो प्रोटेक्शन है, और भाई सबसे पहले क्या है प्रोटेक्शन, उसके बाद क्या है रेस्ट, उसके बाद है आइस, उसके बाद है कंप्रेशन, और उसके बाद है एलिवेशन, ऊपर उठाना। मुझसे पूछा गया था भाई, जो केवीएस का मेरा साक्षात्कार हुआ था उसमें इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी। अब ये प्राइसेस हो गया भाई, आपको ये भी याद कर लेना। प्राइस में आ गया प्रोटेक्शन सबसे पहले भाई, सावधानी रखें। उसके बाद रेस्ट, आइस, फिर कंप्रेशन, दबाव और एलिवेशन। ठीक है भाई, आपको ये याद रखना, और मैं बता भी चुका हूँ फर्स्ट एड की अपनी वीडियो में। आगे चलते हैं दोस्तों। खेल कूद में चोटों से बचने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण है? प्रेरणा, समय पर उपचार, समुचित तकनीक, मजबूती। तो खेल कूद में चोटों से बचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है भाई समुचित तकनीक। प्रॉपर टेक्निक से आप खेलोगे तो चोट कम लगेगी, आपको ये याद रखना। और खेल कूद में पुनर्वास में सबसे आवश्यक क्या है भाई? सबसे पहले है सुधारात्मक व्यायाम, उसके बाद है जो थेरेपीज, आपको ये याद रखना है। तो दोस्तों, हमारी ये क्वेश्चन सीरीज यहीं समाप्त होती है। लगातार बने रहिए, हम लगातार आपके लिए आपकी जो आगामी परीक्षाएं हैं उनके लिए आगे क्वेश्चन लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।